रजब भट्ट साहब की एक और वीडियो भी आउट हुई है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और वो जो एक लड़की है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। रजब भट्ट की वीडियोस आउट हो चुकी हैं, उसके जो दोस्त यार हैं उनकी वीडियोस आउट हो चुकी हैं। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। दो नाम जो हैं जो बड़े सामने आए हैं कि जिन पे हो सकती हैं ये चीज़ें। एक तो कंफर्म जो बात है इस्लामाबाद से, उनका नाम इसमें सामने आया है ने ये वीडियोस आउट की हैं। पहले तो शहजाद भट्टी का नाम आता रहा। शहजाद भट्टी, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जितना उस बंदे को जानता हूं, वो बंदा जितना भी गिर जाए वो कभी आउट ही नहीं कर सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रजब भट्ट और उसके दोस्तों की वीडियोस किसने आउट की हैं? ये एक मुहिमा बन चुका था और अब जो नाम सामने आए इस वीडियोस में, वो नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ये तासुर दिया जा रहा था कि शायद शहजाद भट्टी ने इनकी वीडियोस आउट की हैं, लेकिन बाद में फिर जैसे जैसे टाइम गुजरा पता चला कि शहजाद भट्टी ने इनकी वीडियोस आउट नहीं की। शहजाद भट्टी तक भी पहुंची होंगी किसी ज़राए से, हो सकता है उन्हीं ज़राए से पहुंची हों जिन लोगों ने ये वीडियोस आउट की हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मैं ये कहूँगा कि इतने गिरे हुए लोग हैं कि जिन्होंने पहले शाउट आउट लिए, जिन्होंने पहले रजब भट्ट से दोस्ती बनाई और उसके बाद फिर जब उनकी डिमांड नहीं पूरी हुई, उनकी कुछ डिमांड्स हैं। जाहिर बात है रजब भट्ट जिस चीज़ को भी देखता है, जिस चीज़ की प्रमोशन करता है, जिस चीज़ की मार्केटिंग करता है, तो वो एक ट्रेंड बन जाता है। तो जब रजब भट्ट ऊपर आता है, अपनी चीज़ें सेट करता है, फिर वो अपने कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि मैंने इस लेवल की चीज़ पे काम करना है, मैंने अगर प्रमोशन करनी है तो मैंने इस चीज़ की प्रमोशन करनी है, इस चीज़ की नहीं करनी। ये चीज़ मेरे चैनल को सूट करती है, ये चीज़ मेरे चैनल को सूट नहीं करती। और फिर उसके बाद जो लोग उससे राब्ते में होते हैं वो कोशिश करते हैं कि रजब भट्ट से किसी न किसी तरह फेम भी लिया जाए, प्रमोशन भी कराई जाए। स्टार्ट में तो ये चीज़ें चल जाती थी, लेकिन जब रजब भट्ट की शादी होती है उसके बाद उसका लेवल मज़ीद हाई हो जाता है, तो फिर वो अपने कुछ प्रोटोकॉल डिसाइड कर लेता है। अब रजब भट्ट की वीडियोस आउट हो चुकी हैं, उसके जो दोस्त यार हैं उनकी वीडियोस आउट हो चुकी हैं। अब इन लोगों ने क्या किया है? पहले तो ये लोग खामोश थे कि जो करना है कर लो, उसके बाद अब इन्होंने डिसाइड किया है कि हम लोग साइबर क्राइम में जाके वहाँ पे प्रॉपर एप्लीकेशन देंगे और जो जो लोग इसमें उनको नामजद करेंगे, प्लस जो जो अपनी आईडीज़ पे ये वीडियोस लगा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियोस का एक सिलसिला चल पड़ा। चलने के बाद फिर एआई वीडियो स्टार्ट हुई, कुछ उनकी जेन्युइन वीडियोस आउट हुई, कुछ नहाते हुए आउट हुई, डिफरेंट ही। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, मैं बात कर चुका हूँ ऑलरेडी उस पर। तो वीडियोस आउट होती हैं, उसके बाद फिर लोग क्या करते हैं, कहीं से और वीडियोस उठाते हैं, कहीं से बॉडी उठाते हैं। इस पर भी मैं बात कर चुका हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो उसके बाद हैदर शाह ने एक वो आपको अंगूठा भी दिखाया होगा, आप लोगों ने शायद देखा हो, जिसमें उसने ये बात बोली थी कि समथिंग कमिंग सून। अब उस समथिंग से उनका मतलब क्या था? समथिंग से उसका मतलब ये था कि वो बंदा जो इन सब के पीछे, वो बंदा जो इन सब के पीछे, उसको हम लोग पकड़वाएंगे। तो नाम कुछ सामने आए जी। पहले तो काफ़ी सारे छापे भी हुए, काफ़ी कुछ सुनने में आया, गिरफ्तारी हुई हैं। मैं अभी कंफर्म नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो अब जब इदारों की रिपोर्ट्स आएंगी, मुसद्दक़ा इत्तलात जो होती है ना, एग्जैक्ट वो इदारे देते हैं। तो इदारों से जो इत्तलात मिलेंगी वो फिर मैं आपको बोलूँगा कंफर्म होगी। लेकिन कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी कर लिया गया है। ठीक है, ये वो लोग थे जो अपनी आईडी पे लगाते थे, किसी की VPN ट्रेस हुआ, जिस तरह भी हुआ इदारों ने काम किया। कुछ लोगों की गिरफ्तारी सामने आई है, इसके बाद कुछ लोगों के नाम सामने आए हैं। और जो मेन बंदा, दो नाम जो हैं जो बड़े सामने आए हैं कि जिन पे हो सकती हैं ये चीज़ें। एक तो कंफर्म जो बात है, उमेर अवान साहब हैं इस्लामाबाद से, उनका नाम इसमें सामने आया है कि उमेर अवान ने ये वीडियोस आउट की हैं। क्योंकि अब उन्होंने वीडियोस क्यों आउट किए हैं? ये तो रजब भट्ट साहब के दोस्त थे और ये तो शाउट आउट भी लेते थे, अच्छी खासी इनकी गपशप थी, सारा कुछ था। लेकिन इन्होंने रजब भट्ट साहब को बोला कि किसी गाने की मेरी प्रमोशन करो या उस पर आप एज आ हीरो लीड करें। जिस किस्म के भी उससे मांगा, रजब भट्ट के बिज़ी था अपने मामलात में, उसने उसको मना कर दिया। उसको नज़र आ गया था कि यह बंदा मेरा फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो वो क्या करता है कि मना कर देता है। उसके बाद उमेर अवान इस कोशिश में होता है कि कहाँ से मैं इनको पकड़ूं, कहाँ से मैं इनको गिराऊं। फिर उमेर अवान अपनी वर्किंग करता है, वहाँ से वीडियोस निकलती हैं और अब साइबर क्राइम में एप्लीकेशन जा चुकी है, उमेर अवान साहब का नाम सामने आ चुका है। अब गिरफ्तारी होती है नहीं होती मुझे पता है, लेकिन कंफर्म हो जाए एक चीज़ तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर होगी। जब तक चीज़ कंफर्म नहीं होगी तब तक उस पर बात करना फजूल है। लेकिन ये नाम मैंने आपको बता दिया। जो दूसरा नाम सामने आया है अभी कंफर्म नहीं है,
ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि ये नाम कंफर्म नहीं है। जो नाम कंफर्म था मैंने आपको बता दिया, उमैर अवान का नाम था जिसने ये सारी वीडियोस आउट की हैं। इसके साथ SK777 उसका भी कहा जा रहा है कि वो इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। वो चूँकि पाकिस्तान से बाहर होता है मोस्टली, तो ये तासर है कि शायद वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। जब तक इदारे अपनी रिपोर्ट नहीं देंगे तब तक मैं ये बात नहीं बोलूँगा कि हाँ वो इसमें शामिल है। माजी में उसने रजब भट्ट को भी टारगेट किया, उसकी फैमिली को भी टारगेट किया है, AI वीडियो तक बनवाने की कोशिश की माजी में। फिर उसके सऊदी अरब में भी उस पर कुछ केसेस हैं, वो डिफरेंट एक सीन है, मैंने उस पर वीडियो बनाई थी। बट राइट नाउ उमैर अवान नाम सामने आ चुका है, बड़ा नाम, कि जो इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व है। सिंगर हैं, बड़े अच्छे सिंगर हैं, इस्लामाबाद के सिंगर हैं, और अभी उनके रिसेंटली कुछ गाने भी चल रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी उमैर अवान से, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अच्छा खासा काम कर रहे हो, 1 मिलियन प्लस आपके टिकटॉक पे फॉलोअर्स हैं, और इसी तरह आप गाने शाने कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो उसके दरमियान आके आपने लाइव पे भी उनकी वीडियोस दिखाई, उसके बाद आपने उनकी वीडियोस आउट भी की, और उसके बाद फिर इतना सब कुछ आपने किया सिर्फ अपनी ज़िद में। तो मेरा ख़्याल है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, बड़ी गलत सी ये चीज़ है। और ये वो इतला थी, मैंने आप लोगों तक पहुंचा दी। और बाकी जो लोग पकड़े गए हैं कुछ वो हैं, उन लोगों को मैं नहीं जानता। ये वही लोग हैं जो एडिटर वगैरह होंगे, जो डिफरेंट साइट्स पे लगाते होंगे, इंस्टाग्राम पे लगाते होंगे, टिकटॉक पे लगाते होंगे, ठीक है। तो वो अब कुछ लोग ऐसे थे कि वो कहीं से पिक्चर उठाई, कहीं से ऑडियो उठाई, उन्होंने लगा दी। ख़ास तौर पे हैदर शाह की वीडियोज़ वगैरह उसके जिस्म की थोड़ी सी चल रही थी मुख्तलिफ़ लड़कियों के साथ। तो जैसी ये वीडियोज़ आई हैं, इन लोगों ने साइबर क्राइम में एप्लीकेशन दे दी है, तो उस एप्लीकेशन पे फिर ये सारा प्रोसेस चल रहा है। बहुत जल्द इसकी अनाउंसमेंट आ जाएगी, जो बात मैं आप लोगों को कर रहा हूँ, ऑफिशियल स्टेटमेंट इसकी आ जाएगी। अब फ़ायदा किसको हो रहा है रजब भट्ट के इस सारे से? अच्छा, पहले तो शहजाद भट्टी का नाम आता रहा। शहजाद भट्टी, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जितना उस बंदे को जानता हूँ, वो बंदा जितना भी गिर जाए वो कभी आउट ही नहीं कर सकता। वो कभी भी वीडियोज़ रजब भट्ट लोगों की आउट नहीं कर सकता। ये मैं आप लोगों को आज बता देता हूँ। हर बंदे का अपना एक कैलिबर होता है, उसके अकॉर्डिंगली उसने काम करना होता है। तो स्टार्ट में तसर यही था कि शहजाद भट्टी ने जी हैक करके तो आउट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उमैर अवान वो बंदा है जिसने आउट किए हैं। तो व्यूअर्स, आज मैं देख रहा था कि रजब भट्ट साहब की एक और वीडियो भी आउट हुई है, एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और वो जो एक लड़की है उसके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन कर लूँ, फिर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। आप लोग मैसेज कर रहे हो, कमेंट आ रहे हैं जिस वीडियो के बारे में बात करें, नहीं, जब तक मैं प्रॉपर उसको इन्वेस्टिगेट ना करूँ तब तक मैं उस पर बात नहीं करूँगा। मैंने कोशिश की, उस वीडियो को मैंने अच्छी तरह देखा है, मैंने बहुत कोशिश की है कि मुझे समझ आ जाए, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि ये वो लड़की थी जो ज़ारा मलिक है, इसने अपनी स्टोरीज़ लगाई जानबूझ के, इसने कोई छुप के तो नहीं किया ना, इसने जानबूझ के अपनी पिक्चर्स लगाई, वीडियोस लगाई, स्टेटस लगाए, रजब भट्ट के साथ कंट्रोवर्सी बनाई। क्या रजब भट्ट पागल है दोबारा उससे वीडियो कॉल करेगा एयरपोर्ट पे चलते हुए, या फिर उसको कोई चैट भी करेगा ताकि वो अपनी चैट भी लीक कर दे? ये वो लड़की है कि जो कुछ भी कर सकती है। इसने भी फेम हासिल करना था, इसने भी तस्वीरें लगाई, फिर रिमूव की, फिर बाद में बोला जी मेरा रजब भट्ट के साथ कोई सीन नहीं है, मेरा कहीं और रिलेशन है, मेरी इंगेजमेंट है। तो इसने भी पूरी कोशिश की फेम लेने की। क्या रजब भट्ट इतना पागल है कि रात चलते हुए से दोबारा वीडियो कॉल करेगा ताकि दोबारा वो कोई स्क्रीनशॉट ले ले, कोई वीडियो बना ले और उसके बाद वो फिर लगा ले और दोबारा से कंट्रोवर्सी बने? मेरा नहीं ख्याल कि रजब भट्ट इतना बेवकूफ़ होगा, तो मेरा दिमाग नहीं मानता। मेरी अभी बात नहीं हुई किसी से इस बारे में, लेकिन मेरा दिमाग नहीं मानता इस बात को कि रजब भट्ट दोबारा इस लड़की से वीडियो कॉल करेगा जिसने उसको गंदा किया, उसका घर तक ख़राब करने की कोशिश की, जानबूझ के स्टेटस लगाए, फेम हासिल करने की कोशिश की। ऐसी लड़की के साथ रजब भट्ट वीडियो कॉल करेगा? वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, कोई भी नहीं करेगा। जिसने इतना गंदा किया, जिसने इतना कुछ किया, उसके साथ उसका घर तोड़ने तक बात चलेगी, तो आपको लगता है क्या वो ऐसा करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा सब कुछ करेगा। बाकी उस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे कि मुझे कोई क्लू मिल जाए। अगर मुझे कोई क्लू मिला तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगा, लेकिन वो वीडियो मुझे नहीं समझ आ रही कि वो सच्ची है कि वो झूठी है। जब मुझे कंफर्म होगा तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बाकी वो नाम मैंने आप लोगों को बता दिया जिसका नाम था। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।